गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम निजी कंपनी तथा सार्वजनिक कंपनी में अंतर पढ़ेंगे। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी के अंतर हम आज आपको बताने जाने वाले हैं। सबसे पहले इनके सदस्यों के आधार पर हम देखेंगे। एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक निजी कंपनी में कम से कम 2 अभिदाता होने चाहिए और जो एक व्यक्ति कंपनी है की दशा में केवल एक ही सदस्य होता है तथा वही कंपनी सीमा नियम पर अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर करते हैं। जो 2 सदस्य होते हैं वही सीमा नियम के अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर करेंगे निजी कंपनी में, और एक व्यक्ति कंपनी में सिर्फ एक ही व्यक्ति उस सीमा नियम के अभिदाता के रूप में हस्ताक्षर करेगा। सार्वजनिक कंपनी में प्रत्येक कंपनी की सीमा नियम पर हस्ताक्षर करने हेतु कम से कम 7 अभिदाताओं की आवश्यकता पड़ती है और ये अभिदाता किस कंपनी में प्रथम सदस्य बनते हैं। और दूसरे शब्द में एक सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 सदस्य का होना जरूरी है। मतलब सार्वजनिक कंपनी में मिनिमम मेंबर 7 का होना बहुत ज़रूरी है, इससे कम आप नहीं रख सकते। एक व्यक्ति कंपनी के अतिरिक्त प्रत्येक निजी कंपनी के अधिकतम जो सदस्य हैं, मतलब एक व्यक्ति कंपनी को छोड़ के प्राइवेट कंपनी में जो मैक्सिमम सदस्यों की लिमिट है वो 200 तक हो सकती है, लेकिन पब्लिक सेक्टर कंपनी में पब्लिक कंपनी के सदस्यों की संख्या पर कोई प्रतिबंध या कोई सीमा नहीं है। वो अनलिमिटेड कह सकते हैं या बिना किसी रोक टोक के वो कितने भी सदस्य अधिकतम संख्या पर रख सकते हैं। अंतर नियम। प्रत्येक निजी कंपनी को अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं, क्योंकि निजी कंपनी के लिए पृथक से मॉडल अंतर नियम अधिनियम के साथ स्लोगन नहीं है। मतलब जितनी प्राइवेट कंपनी है उन सबको अपने अंतर नियम बनाने पड़ते हैं, ठीक है। और सार्वजनिक कंपनी के लिए अंतर नियम बनाना ऐच्छिक है। जो सार्वजनिक कंपनी में अंतर नियम नहीं बनाती है वह अधिनियम में दिए गए मॉडल अंतर नियमों में से अपनी प्रकृति के रूप अंतर नियमों को अपना सकती है। उदाहरण के लिए अंशों द्वारा सीमित सार्वजनिक कंपनी तालिका F में दिए गए अंतर नियमों को परिवर्तन के साथ अपना सकती है। नेक्स्ट है निजी कंपनी की अंतर नियमों में परिवर्तन करने के प्रावधानों का कठोर बनाने हेतु अंतर नियमों में संशोधन करने के लिए कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति होना आवश्यक है। निजी कंपनी की अंतर नियमों में परिवर्तन करने के प्रावधान के कठोर नियम बनाने हेतु अंतर नियमों में संशोधन करने के लिए कंपनी के सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। प्राइवेट कंपनी में सभी सदस्यों की सहमति आवश्यक है। सार्वजनिक कंपनी में अंतर नियमों में परिवर्तन करने के प्रावधान में कठोर नियम बनाने हेतु अंतर नियमों में संशोधन करने के लिए विशेष संकल्प पारित करने की आवश्यकता होती है। और इसमें पूंजी के आधार पर हम देखेंगे कि प्रत्येक निजी कंपनी के आधार पर प्रस्ताव पत्र के माध्यम से अपने लिए पूंजी प्राप्त कर सकती है, और ये प्रविवरण में निर्गमित कर जनता की कंपनी को प्रतिभूतियों क्रय के लिए आमंत्रित नहीं कर सकती। जबकि प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी निजी कंपनी के आधार पर प्रस्ताव पत्र के माध्यम से तथा प्रविवरण के माध्यम से पूंजी प्राप्त कर सकती है। दूसरे शब्दों में प्रत्येक सार्वजनिक कंपनी निजी आधार पर तथा सार्वजनिक रूप में जनता की प्रतिभूतियों के प्रस्ताव करके पूंजी प्राप्त कर सकती है। मतलब शेयर्स वो इशू कर सकती है, कह सकते हैं शेयर अलॉटमेंट के द्वारा वो पूंजी मतलब कैपिटल ले सकती है शेयर होल्डर से। नेक्स्ट है न्यूनतम अभिदान। निजी कंपनी में अंशों के आवंटन में पूर्व न्यूनतम अभिदान के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी में जनता को प्रतिभूतियों के आवंटन में पूर्व न्यूनतम अभिदान को प्राप्त करना होता है। कोई भी सार्वजनिक कंपनी न्यूनतम अभिदान प्राप्त किए बिना जनता की प्रतिभूतियों का आवंटन नहीं कर सकती है। इसका नेक्स्ट पॉइंट है अंशों का अंतरण। निजी कंपनी में सदस्य के अंतर नियमों में दिए गए प्रतिबंधों के अधिनियम अपने अंशों के अंतरित कर सकते हैं।
सार्वजनिक कंपनी में सदस्य अपने अंशों की स्वतंत्रतापूर्वक अंतरण कर सकते हैं। मतलब निजी कंपनी